एक दौर था जब लड़कियों पर अपना इम्प्रेशन जमाने के लिए लड़के उनके फ़ोनों को रिचार्ज करा दिया करते थे। यही नहीं, अगर लड़कियों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, चाहे वो खाने की ज़रूरत हो या उसकी किताबों की ज़रूरत हो या उसको पसंद आने वाली चीज़ों की ज़रूरत हो, तो लड़के लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए, उन पर अपना इम्प्रेशन जमाने के लिए उनकी हर मांगों को पूरा कर दिया करते थे। मैं भी एक ऐसे लड़के को जानता हूँ। वो है तो लड़का, लेकिन जब तक उसे कोई देखेगा नहीं, उसकी बातें ही सुनेगा, तो उसे पहचान नहीं सकता कि वो लड़का है कि लड़की है। वो अक्सर लड़की बनकर बात करता था। मोबाइल फ़ोन रिचार्ज कराने हो, अपनी ज़रूरत की चीज़ें मंगानी हो, घर में खाना मंगाना हो, कुछ भी हो, वो ऐसे ही काम करता है। आज भी कई बार वो ऐसी बातें करता है कि सामने वाले पर ऐसा इंप्रेशन जमाता है जैसे कि लड़की बात कर रही है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना में भी कुछ ऐसे ही होता है। दो लोग फेसबुक प्लेटफॉर्म पर बातचीत कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि दोनों लड़कियां हैं, लेकिन एक साइड में एक लड़का होता है। और जब ये पोल खुलती है, जब ये सच सामने आता है, तब बहुत देर हो चुकी थी। इतनी देर हो चुकी थी कि लड़की की ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। हालांकि हम तारीफ़ करेंगे उस महिला सब इंस्पेक्टर किरण सेठी की, जिसने इस घटनाक्रम का खुलासा किया और उस आरोपी को सज़ा दिलवाने में अहम भूमिका निभाई। आज की कहानी वाकई कई तरह के संदेश देने वाली कहानी है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। दरअसल बात कर रहा हूँ साल 2015-16 के आसपास। लगभग 15 साल की एक लड़की रही थी। उस लड़की ने नया मोबाइल लिया और मोबाइल लेने के बाद फेसबुक पर अपना अकाउंट बनाया था। उस अकाउंट में उसने अपनी जो जानकारियाँ थीं, अपनी कहाँ रहती है, किस स्कूल में पढ़ती है, किस क्लास में पढ़ती है, कितने दोस्त हैं, उसके पिता कौन है, उसकी माँ कौन है, वो हर बातें अपनी उस फेसबुक पर शेयर किया करती थी। एक बार उसके फ़ोन पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और फ्रेंड रिक्वेस्ट आने के बाद वो उसका प्रोफाइल चेक करती है। और जैसे ही प्रोफाइल चेक करती तो सामने वाली भी एक लड़की होती है। सुंदर लड़की थी, उसके भी कई सारे अच्छे फ़ोटोग्राफ्स पड़े हुए थे। दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। दोनों अक्सर मैसेंजर पर दोनों एक दूसरे से चैट किया करते थे, एक दूसरे से सुख और दुख की बातें किया करते थे। ये सिलसिला लगातार लंबे समय तक चलता रहा। लड़की जो थी वो अपने घर की हर एक बातें शेयर किया करती थी। उसकी मम्मी क्या करती है, उसके पापा क्या करते हैं, भाई क्या करते हैं, वो कौन सी क्लास में पढ़ती है, आज क्लास में क्या हुआ है, हर एक बातें, छोटी से छोटी बातें वो शेयर करती थी। अब उसकी आदत बन जाती है उससे बातचीत करना। ऐसा लगता है कि बाकी घर परिवार के जब सदस्य अपने बच्चों पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाते, तब वो बच्चे अपनी बातें शेयर करने के लिए दोस्त बनाते हैं। और उसने दोस्त बनाया था फेसबुक पर। वो दोस्त उसके सामने जो थी वो उससे बातचीत करती थी। एक दिन उस दोस्त ने कहा कि तुमने क्या कपड़े पहने हुए हैं, तो बताती है कि मैंने ये कपड़े पहने हैं। वो कहती है कि मैं ये नहीं जान रही कि तुमने ऊपर क्या पहना है, बल्कि मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने अंदर क्या पहना है, किस कंपनी के कपड़े पहने हुए हैं। तो वो बताती है कि मेरी कंपनी फला है। वह दिखते कैसे हैं, तो जब बात दिखने की आती है तो उसने अपने सूट सलवार उतारने के बाद अंडर गारमेंट्स के कपड़े उसने उसके फ़ोटो खींचकर, जिसमें उसका शरीर भी दिख रहा था, जिसमें उसके अंडर गारमेंट्स भी दिखाई दे रहे थे, वो फ़ोटो भेज देती है। कहती है बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब ये लड़की भी उस लड़की से उसके फ़ोटोग्राफ्स मांगती है, कुछ शेयर करने के लिए कहती है, तो वो भी अपने कुछ ऐसे अंडर गारमेंट्स के फ़ोटोग्राफ्स शेयर कर देते हैं। और ये शेयरिंग का जो सिलसिला था उन दोनों में चलने लगता है। अब शेयरिंग इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है। अब न केवल उसके कपड़ों के बल्कि उसके शरीर के भी फ़ोटो मांगने लगते हैं। जब ये सिलसिला चलने लगता है, इसी तरह से बातचीत करते करते 6-7 महीने का समय कब बीत जाता है इन दोनों को पता ही नहीं चलता, क्योंकि इनकी दोस्ती इतनी गहरी जो हो गई थी। सामने वाले ने भी इतना विश्वास जमा लिया था कि उस पर लग रहा था कि यही मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़ास दोस्त है, इससे अच्छा दोस्त अब मिल नहीं सकता। जब वक्त आगे गुजरता है, तब वो लड़की दूसरी लड़की से कहती है कि क्यों ना आज हम वीडियो कॉल पर बातचीत करें, क्यों ना हम आज एक दूसरे को देखें कि हम कैसे दिख रहे हैं। दोनों तैयार होते हैं। बाकायदा वीडियो कॉल पर जब बातचीत करने का सिलसिला शुरू होता है, एक तरफ लड़की थी और एक तरफ आदमी था। लड़की की उम्र लगभग 15 या 16 साल के आसपास थी और सामने जो आदमी है उसकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास होती है। जैसे ही लड़की उसे देखती है कि तुम कौन हो, वो कहती है कि वो कहता है कि मैं वही हूँ जिससे तुम पिछले 6 या 7 महीने से लगातार बातचीत कर रहे थे। अब ये बातचीत की बात सुनने के बाद लड़की के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। सामने वाला आदमी कहता है कि फ़ोन काटने की कोशिश मत करना, तुम्हारे जो फ़ोटोग्राफ्स हैं वो मेरे पास हैं। यदि उन फ़ोटोग्राफ्स को मैं किसी को शेयर कर दूंगा
तो तुम किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं बचोगी। लड़की ये बात सुनने के बाद वो उसके सोचने समझने की शक्ति उसकी छीन हो चुकी थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। तब उसने जो डिमांड उसकी करनी थी वो डिमांड करता है, उससे बातचीत भी करता है। लड़की मजबूरी वश उससे बातचीत करने के लिए वीडियो कॉल पर तैयार हो जाती है। अब उनकी बातचीत वीडियो कॉल पर भी होने लगती है। कुछ टाइम बीत जाता है और टाइम बीतने के बाद वो लड़का, वो जो आदमी था जो उससे कई साल बड़ा था, जो उसके पिता की उम्र का था, उसने कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, फेस टू फेस मिलना चाहता हूँ और तुम्हें आना ही पड़ेगा। यदि तुम नहीं आई तो तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अब उस लड़की ने अपनी मन की बातें तो इसी से शेयर किया करती थी जो फेसबुक पर बना हुआ दोस्त था, लेकिन वो दोस्त नहीं, दोस्त के रूप में तो शैतान निकला। अब उस शैतान अपनी मन की बातें किससे करे? ना माँ से बातचीत कर सकती है, ना पिता से कर सकती है, ना किसी और दोस्त को बता सकती है, क्योंकि उसके जो ऐसे फोटोग्राफ्स थे, आपत्तिजनक फोटोग्राफ्स, वो उस आदमी के पास पहुंच चुके थे। वक्त तय कर दिया जाता है और वो लड़की उस लड़के से मिलने के लिए, उस दुगनी उम्र के आदमी से मिलने के लिए पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद वो काफ़ी उसके हाथ पैर जोड़ती है, रिक्वेस्ट करती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, फोटोग्राफ्स जो तुमने लिए हैं उन्हें डिलीट कर दो, ये सब गलत है। इस तरह की तमाम दुहाई देती है, लेकिन सामने वाले का मकसद कुछ और था और वो मकसद में धीरे धीरे कामयाब भी हो रहा था। वो उसे फोटोग्राफ्स दिखाता है कि ये फोटोग्राफ्स हैं, तुम्हारे परिवार में ये लोग हैं, तुम्हारी माताजी ये हैं, पिताजी हैं, पड़ोसी ये है, सारी की जानकारियाँ वो लड़की फेसबुक पर शेयर कर दिया करती थी और उसी का उसने फ़ायदा उठाया। कुल मिलाकर उसके साथ पहली ही बार में वो फिजिकल रिलेशन बनाता है और तब तक जब तक क्या उसका उससे मन नहीं बढ़ जाता। लड़की ये समझ नहीं पा रही थी कि अब उसके साथ हो क्या गया है। अब तक जो था उससे कहीं भयानक, उससे कहीं ज़्यादा बुरा उसके साथ हो चुका था। वो रोती हुई बिलखते हुए अपने घर वालों को भी ये अपनी समस्या बता नहीं पा रही थी और धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ने लगता है। अब उसका ना मन पढ़ाई में लगता था, ना उसका मन किसी खेल कूद में लगता था, ना मन उसका खाने पीने में लगता था। लेकिन रातों को जब वो चैटिंग क्या करती थी तो माँ बाप उससे पूछा जरूर करते थे कि बेटा ये इतनी सारी बातें किससे करती हो। रात में वो चाहे वो चादर ओढ़कर बात करे, चाहे लिहाफ ओढ़कर बात करे, चाहे वो कैसी छत पे जाकर बात करे, जब जब उससे अकेले में मौका मिलता था तब वो चैटिंग क्या करती थी। जब उसके दिन अच्छे चल रहे थे, अब दिन खराब चल रहे थे, तो वो चाहकर भी बातचीत नहीं करना चाहती थी। लेकिन अब वो बचने की कोशिश भी करे तो शायद बच नहीं सकती थी और यही कारण था कि जब दूसरी बार मौका मिलता है तो दूसरी बार मौका मिलने पर उसे फिर से बुलाया गया और बुलाने के बाद फिर से उसके साथ यही काम किया गया। तीसरी बार मौका मिला, फिर तीसरी बार भी यही काम किया गया। अब ये सिलसिला लगातार चलने लगता है, आगे बढ़ने लगता है। वो लड़की को जब मन करता था तब बुला लिया करता था, लेकिन जब कुछ वक्त बीत जाता है तब उस लड़की ने अंदर से हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटाने के बाद कहा कि अब मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगी, तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। बातचीत का सिलसिला भी धीरे धीरे करके बंद हो जाता है और उन दोनों का कम्युनिकेशन बिल्कुल खत्म हो जाता है, टूट जाता है। अब लड़की को लग रहा था कि उसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन ठीक नहीं था, भयानक होने वाला था। दरअसल भयानक ये होने वाला था जब 6 महीने का समय बीत जाता है। एक दिन उस लड़की की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि जब ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगती है, उल्टियाँ करने लगती है, रोने लगती है, बिलबिलाने लगती है। उसकी माँ की जब नज़र उससे पहुँचती है तो माँ अपनी बेटी से पूछती हैं कि बेटा हुआ क्या है। वो कहती है माँ मुझे बहुत तेज़ का पेट में दर्द हो रहा है, मेरी समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो क्या करूँ। उस लड़की ने अपने पेट के दर्द के लिए अपनी माँ के साथ सीधा डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर साहब के पास जाने के बाद पता चलता है कि वो तो प्रेग्नेंट है लगभग 6 महीने की। अब इतनी बुरी स्थिति में पहुंच गए थे कि उसका अबॉर्शन कराने की कोशिश भी करते, उसका गर्भपात कराने की कोशिश भी करते तो डॉक्टर भी शायद तैयार नहीं थे, क्योंकि उसकी जान को खतरा पैदा हो सकता था। वक्त ऐसे आगे बढ़ने लगता है। माँ और बाप ये सोचकर परेशान हो जाते हैं कि ये सब कहाँ हुआ, कैसे हुआ। वो लड़की पूरी कहानी बताती है। अब माँ बाप क्योंकि गरीब परिवार से थे, अपनी बातों को शर्म की वजह से किसी से बता भी नहीं सकते थे। अब इंतज़ार कर रहे थे कि एक बच्चा जो उसके पेट में पल रहा है वो जन्म लेगा, उसके बाद कुछ सोचेंगे। कुछ वक्त आगे गुजरता है, उस लड़की की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और जब एडमिट कराया जाता है तो उसको बच्चा पैदा ज़रूर होता है, लेकिन बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। अब हालत ज़्यादा ख़राब होती है, क्योंकि जब डॉक्टर के पास इस तरह के केस जाते हैं तो डॉक्टर साहब ने सीधे ही पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस मौके पर आती है और पुलिस में आती हैं सब इंस्पेक्टर किरण सेठी, जो उस इलाके की उस वक्त सब इंस्पेक्टर हुआ करती थी, और उन्होंने इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया। उन्होंने पूछा, पूरी कहानी को जाना कि बेटा तुम्हारे साथ कब क्या कैसे हुआ। जब उसकी बहुत तसल्ली से उसका हमदर्द बनकर, उसका दोस्त बनकर जब बातचीत की तो उस लड़की ने बताया कि फेसबुक के माध्यम से एक आदमी मुझसे मिला था, मैं नहीं जानती थी, वो मेरी दोस्त बनकर बात कर रही थी और मेरी हर चीज़ों को उसने मुझसे शेयर कर लिया और उसने मेरे साथ एक बार नहीं बार उसने गंदा काम किया, घिनौना कृत्य किया। अब पुलिस वाले इंतज़ार में थे उसे पकड़ने के लिए।
क्योंकि पहले वो फेसबुक से बात किया करते थे, बाद में वो व्हाट्सएप के माध्यम से भी इनके फ़ोन एक दूसरे से आदान प्रदान हो चुके थे, उससे बातचीत करना शुरू कर दिया था। जब कुछ वक्त बीतता है तब सब इंस्पेक्टर किरण सेठी अपनी टीम के साथ पहले से तैयार हो जाती हैं। इस बार लड़की ने जाल बिछाया था। लड़की ने कहा कि लड़के से, उस आदमी से कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, और मिलने के लिए उसने वक्त तय किया। और वक्त तय करने के बाद जैसे ही लड़की उसके पास पहुँचती है तो पहले से ही पुलिस सादा वर्दी में मौजूद होते हैं, और उस आरोपी को, उस दरिंदे को जब पकड़ती है, गिरफ्तार करती है, पुलिस थाने लेके आती है। जब उसका मोबाइल देखा जाता है, तलाश किया जाता है, तो उसमें वो लड़की पहली नहीं थी, बल्कि ऐसी ना जाने कई लड़कियां थीं जिनके साथ उसने ऐसे ही गंदा काम किया हुआ था। वो लड़की बनके लड़कियों से बात किया करता था लड़का, और लड़का भी कम से कम 40 साल की उसकी उम्र थी। 40 क्यों, अधेड़ की उम्र का उसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पुलिस ने इसके खिलाफ मुकदमा दायर किया। मुकदमा दायर करने के बाद अन्य लड़कियों की भी तलाश की और FIR दर्ज होती है। उसके बाद फिर मामला चार्जशीट कोर्ट में जाता है। कोर्ट में जाने के बाद इस व्यक्ति को 20 साल की सज़ा सुनाई जाती है, और ये कहते हुए कि अब ये 20 साल कंप्लीट होंगे तभी सलाखों से बाहर आएगा। ऐसे व्यक्ति का समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है, कोई औचित्य नहीं बनता है, क्योंकि ये लोग अगर समाज में रहेंगे तो समाज को ऐसे ही दूषित करते रहेंगे। जो बेटियों की उम्र की लड़कियां हैं उनके साथ ऐसे ही गंदा घिनौना कृत्य करते रहेंगे। ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे ही रहना चाहिए और उनके कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। सज़ा हो जाती है, सज़ा वो काट रहा है, आज भी जेल में है। लेकिन ये कहानी जब सब इंस्पेक्टर किरण सेठी से मुझे पता चलती है तो मुझे लगा कि शायद ये लोगों को अवेयर करने के लिए इस कहानी को ज़रूर सुनाना चाहिए, और ये बताना चाहिए कि फेसबुक पर बात करने वाले जो लोग हैं वो आपसे दोस्ती भी करेंगे, आपके अच्छे सुख और दुखों को बांटने की कोशिश करेंगे, आपकी तारीफ़ें भी करेंगे, आपके जो गम होंगे आपके गमों को भी बांटने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक जब वक्त गुजर जाएगा तो पता चलेगा कि उसकी एक ही चाहत थी, आपके साथ गंदा काम करना, आपके साथ जुड़ना, आपके को बर्बाद करना। लेकिन अगर आप बर्बाद नहीं होना चाहते हैं तो ऐसे दोस्तों से बिल्कुल दूर रहें। अपनी कोई निजी जानकारी बिल्कुल भी शेयर ना करें। आजकल तो वैसे भी फेसबुक पर लोक लगा के रखने का सिस्टम होता है कि आप अपनी जानकारी बस आप उनको ही दे सकते हैं जिसको चाहते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि हर तरह का फोटोग्राफ शेयर किया जाए कि हम फला जगह घूम रहे हैं, हम ये खा रहे हैं, हम वो पी रहे हैं। तो इससे तो आपकी ज़िंदगी अब बिल्कुल सोशल मीडिया पर हो चुकी है, तो कोई भी आपका यूं ही फ़ायदा उठा सकता है। खासकर लड़कियों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य भी दोस्तों यही है कि आप लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, और आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और ऐसे दरिंदों से बच के रहें। जय हिंद, जय भारत।